बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई हो, परंपरागत रूप से हमन खेती करन, लेकिन समय बदलत गिस और किसान के सोच में बदलाव आइस, नवा तकनीक आइस, ओकर हिसाब से हमन खेती करथन। साग भाजी, ओन्हारी, फल फूल एकर खेती करें, लेकिन संगे संग बदलाव के बात आइस तब कुक्कुट पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन कोती भी किसान मन लौटे हैं। किसान भाइयों, आप मन जानता हो कि सबसे ज़्यादा प्रिय खाने वाला चीज़ मांस में यदि हमन देखन तो मछली बहुत ज़्यादा मनखे मन खाते, लेकिन जतका मनखे मछली खाते ओकर हिसाब से मछली के मांग के हिसाब से पूर्ति नहीं होवे। हमर छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत देश में दूसर प्रदेश ले मंगायल पड़थे तब कहीं पूर्ति होथे। तो संगवारी हो, एक होती लौट के एक अच्छा रोजगार आप मन ला दिलाए जा सकत है। सरकारी योजना के लाभ लेके आप मन हा मछली पालन कोती लौट सकत हो। हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य भी ये होते कि आप मन के आर्थिक स्रोत बढ़ सके। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो मछली पालन के उन्नत तकनीक के बारे में। विषय वस्तु विशेषज्ञ में बुलावा, तब तक आप मन बर है कुछ खास संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में बटेर पालन के अपार संभावना है। एक लिए आसानी से हम बाजार मिलते, हम एला आसानी से विभिन्न प्रकार के ढाबा में हम एला बेच सकथन और एकर पालन बहुत ही आसान है। एमा बहुत ही कम बीमारियां लगते, जैसे मुर्गियों के अपेक्षा हमार बटेर में बहुत कम बीमारी लगते। रानीखेत, फॉलपाक से जैसे बीमारियां नहीं होएं। हम बॉयलर या मुर्गी मन 1 स्क्वायर फीट में हम एके पाल सकथन, तो यहाँ जो है हम बटेर ला जो है 6 से 7 बटेर 1 स्क्वायर फीट में आसानी से पाल सकथन। और एकर लिए हमको हमला ज़्यादा जगह के ज़रूरत नहीं पड़े, कम जगह में आसानी से हम जो है बटेर पालन कर सकथन। एकर मांस जो है मुर्गी के अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहते और ये में कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा भी बहुत कम रहते, स्वादिष्ट रहते। और एकर परिपक्वता अवस्था मात्र 40 से 45 दिन रहते, जेमा हमन एला आसानी से बेच सकथन। और किसान भाई एला जो है मात्र 40 दिन में बेच के आसानी से बहुत ही अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते। इनमें बीमारियां बिल्कुल नहीं रहा है। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम के चर्चा कोती। आवाज हमन चर्चा करबो मछली पालन के उन्नत तकनीक के बारे में। डॉक्टर रोहितास यादव, अतिथि शिक्षक मत्स्य विभाग, धमधा विकास खंड, जिला दुर्ग के हरे ओला बुलावत हूँ। और सबसे पहली सवाल आप मन डाल ले कि छत्तीसगढ़ के जोन वातावरण है, छत्तीसगढ़ के जोन माटी है, यहाँ का मछली पालन के संभावना हावे और हावे तेकर महत्व का है, कतेक संभावना है। आवो यादव जी से पूछथन और का कहत है। नमस्कार किसान भाइयों, मछली पालन की बहुत सारी अपार संभावनाएं है अपने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जलवायु मछली पालन के लिए सूटेबल है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 1 लाख के करीबन तालाब से जो अच्छे से मछली पालन कर सकते हैं। करीबन 1 लाख हेक्टेयर भूमि है जो अंडर तालाबों के अंदर आती है, उसमें अच्छी से मछली पालन कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और बांध हैं, झरने हैं, रिवर्स है और नदियां हैं जिनमें मछली पालन कर सकते हैं किसान भाई। किसान भाई हो, देखियो मछली पालन के संभावना एकर महत्व बतावत रही से मैं पहली भी कह रहे हो आप मन ला कि मांग के हिसाब से कर पूर्ति नहीं होवे, दूसर प्रदेश ले मंगाए जाते। अब मछली पालन यदि करना है आप मन ला तो सबसे पहली बात आते संगवारी हो कि तालाब निर्माण हमला करेल पड़ही। यदि खुद के हम तालाब बनाबो तब, या निस्तारी तरियम करना है तब कैसे करना है, डैम में करना है तब कैसे करना है, और छोटे छोटे नदियाँ नरवा है ते में कैसे करना है। तो बहुत से बात है संगवारी हो। तो तालाब निर्माण के जगह जमीन कैसे होना चाहिए, उमें का के सुविधा हमला मिलना चाहिए जेकर से हमन मछली पालन अच्छा रकम ले कर सकबो। आवो देखथन यादव जी हाँ का कहा थे। सबसे पहले हम करते हैं तालाब का निर्माण कैसे करते हैं। तो तालाब का निर्माण पहले जगह का चुनाव करना होता है। तो जगह का चुनाव, ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां धरातल समतल हो और वहां की सोइल देखते हैं, मिट्टी की देखते हैं। तो मिट्टी कल्ले सोइल होनी चाहिए, उसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। वो कल्ले मिट्टी तालाब के लिए बेस्ट सूटेबल होती है। और वहाँ वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली की सुविधा होनी चाहिए,
अच्छे से ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा होनी चाहिए, जिससे मछली बीज और मछली को मार्केटिंग एंड और मछली इजीली बेच सकते हैं। तालाब का निर्माण पहले उसको तालाब का निर्माण करने के लिए गड्ढे की खुदाई करते हैं। गड्ढे की खुदाई 3 मीटर होनी चाहिए, मतलब 9 फीट होनी चाहिए गहराई। और ये तालाब डिपेंड करता है आप कौन सी मछली पालन कर रहे हो। अगर तालाब में अगर मत्स्य बीज का कल्चर करना चाह रहे हो तो छोटे तालाब का निर्माण करते हैं, क्योंकि उस तालाब में इजीली आप नेट लगा के और इजीली आप हार्वेस्ट कर सकते हो या मछली को पकड़ सकते हो। अगर बड़े तालाब का निर्माण करते हो तो उसमें बड़ी मछली पालने के लिए करते हैं। सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करते हैं, एरो लगा के या हल चला के उसको मिट्टी की खुदाई करते हैं। उसके बाद में उसमें चूना डालते हैं। अगर वहाँ का पीएच, सोइल का पीएच सही नहीं है तो उसको पीएच को बढ़ाने के लिए चूने का उपयोग करते हैं। अगर ज़्यादा पीएच है मिट्टी का तो उसमें अपने जिप्सम डालते हैं, उसको सोइल को सही करने के लिए। फिर उसके बाद के अंदर पानी डालते हैं, तालाब के अंदर पानी डालते हैं। और पानी डालने के बाद में 10 से 15 दिन उसको पड़े रहने देते हैं तालाब को। उसके बाद में उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े डेवलप हो जाते हैं तो उन कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण करते हैं। उसके लिए ब्यूटॉक्स डालते हैं, ब्यूटॉक्स से कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में मत्स्य बीज डालते हैं तालाब के अंदर। जो छोटा जीरा, स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग, वो अलग अलग अवस्था होती है मछली बीज की, वो डालते हैं तालाब में मछली पालने के लिए। किसान भाइयों देखियो, मछली पालन करना है तो तालाब के निर्माण बर कौन सा जमीन होना चाहिए, कतका गहरा होना चाहिए, कतका साइज के, कतका रकबा में हमला जमीन के तैयारी करना पड़ही। और पानी, बिजली, परिवहन के साधन, आए जाए के जगह, ये सब सुविधा हमला होना चाहिए ते मेरे मछली पालन हम कर सकथन। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा प्रकार के मछली पालन करे जा सकते जेकर मांग ज़्यादा है, या कौन कौन सा प्रकार के बच्चा हम पालन कर सकथन या बेचे बर मछली पालन कर सकथन। आओ जानकारी लेथन यादव जी है का कहा थे मछली पालन के बारे में। अपने छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मछली पाले जाने वाली मछलियां हैं कतला, रोहू, मृगल, जिनको भारतीय सफर मीन बोलते हैं। जो ये मुख्यतः यहाँ छत्तीसगढ़ में पाली जाती है। इसके अलावा जो चाइनीज़ मेजर कार्प, जिनको बोलते हैं विदेशी मछलियाँ, उनमें से है ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। और उसके अलावा तिलापिया का अच्छा कल्चर हो रहा है और पंगास मछली का भी अच्छा कल्चर हो रहा है। इसका मछलियों को पालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप फार्म पे कल्चर कर रहे हैं तो उसमें फीड की व्यवस्था करते हैं। अगर आप नेचुरल वाटर बॉडी में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फीड इनकी व्यवस्था नहीं करते हैं। अगर बड़े रिजर्वायर उनमें यूज कर रहे हो तो उनमें भी दाने की व्यवस्था नहीं करते। और अगर आप केज कल्चर और बायोफ्लॉक और इनमें एक्वाफोनिक्स, इनमें मछली पालन कर रहे हो तो उसमें फीड और भोजन की व्यवस्था करते हैं मछलियों के लिए। किसान भाइयों देखियो, मछली पालन कौन कौन सा हमन कर सकथन, कौन कौन सा नाम है, कौन सा किस्म है, एला बतावत रही से। अब बात आते किसान भाई हो कि मछली पालन यदि हमला करना है तो ओकर भोजन हम कैसे देबो, ओला खाद कौन सा प्रकार के देबो, कब कब देबो, बच्चा पालत हन तब कैसे देबो, बच्चा बाढ़त है तब कैसे देबो, और मछली बेचे बर यदि हम मछली पालन करत हन तब खाद यानी भोजन, पोषक तत्व कैसे देना है मछली में। आओ जानकारी लेथन यादव जी से। मुख्यतः मछलियों को भोजन 2 प्रकार से दिया जाता है। अगर आप आर्टिफिशियल भोजन दे रहे हो या आर्टिफिशियल दाना किसी भी कंपनी का बना हुआ उसको यूज करते हैं, वो सुबह और शाम 2 टाइम भोजन दिया जाता है मछलियों को। अगर आप फार्म मेड फीड यूज कर रहे हो तो फार्म मेड में आप राइस ब्रान और इसको चावल की भूसी बोलते हैं, और ग्राउंडनट ऑयल केक, मूंगफली की खली, सरसों की खली और अदर जो भी ऑयल केक्स है, जो खली है, उनको भी 1:1 के रेशो में आप उपयोग कर सकते हैं। मछली को भोजन उसके वज़न के आधार पे दिया जाता है। अगर मोस्टली उसको 2 से 4% के बीच में उसको भोजन दिया जाता है।
अपन तालाब में अगर फीड दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो वो डिकम्पोज होगा तो वहाँ से गैसेज रिलीज होगी, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, ये गैसें रिलीज होगी। तो उस ज़्यादा अगर गैसें रिलीज हो रही है या ज़्यादा उनका लेवल बढ़ रहा है तो ये फिश की ग्रोथ के लिए इफ़ेक्ट करेगा। तो अपन उसका टाइम पे उसको ज्ञात करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कितना है अपने उसके अंदर, तालाब के अंदर। तो उनको अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको पानी को चेंज करते रहते हैं, उससे कम हो जाता है ऑक्सीजन, या ट्रीटमेंट करते रहते हैं, रासायनिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उससे अमोनिया, नाइट्रेट, ये लेवल पीएच ये कम होते रहते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही भोजन और खाद पोषक तत्व के बारे में। अब बात आते किसान भाई हो कि मछली पालन हमन करत हन तो कतका दिन में हमला देखेल पढ़ी, निरीक्षण करेल पढ़ी, कोनो समस्या तो नहीं आवते, कोनो रोग राई तो नहीं लगते, और रोग राई लगत है तो कैसे पहचानबो, ओकर लक्षण का है, और लक्षण यदि हमला दिख गे तब हम का करन, ओकर इलाज हम कैसे करन, ये बात के जानकारी देवाथन संगवारी हो डॉक्टर रोहितास यादव जी से। मुख्यतः मछलियों में बीमारी बैक्टीरियल, जैसे बैक्टीरिया से होती है, वायरल वायरस से होती है, और फंगस से होती है, और पैरासिटिक मतलब जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे होती है। तो बैक्टीरियल डिजीज मुख्यतः जैसे फिन रूट, टेल रूट, जो फिश को देख के अपन पहचान सकते हैं, ड्रॉपसी हो गई, उनको देख के पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ को अपन उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, KMNO4 का उपयोग कर सकते हैं, मेलासाइट ग्रीन का उपयोग कर सकते हैं, NaCl का यूज कर सकते हैं, और अदर ट्रीटमेंट है उनको भी यूज करके और मछली को रोग से निदान दिया जा सकता है। और उसके बाद में वायरल डिजीज़ है जो वायरस से होती है, उन वायरस से उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद में फंगल डिजीज़ है जैसे सेप्रोलेनिया, ये फंगल डिजीज़ है जिसमें कॉटन की तरह स्पॉट हो जाते हैं, वाइट स्पॉट हो जाते हैं। और EUS है जो ये मोस्टली छोटे बच्चों में होता है, फ्राई फिंगरलिंग, और इन अवस्था में होता है, और रेड स्पॉट हो जाते हैं मछलियों के अंदर, रेड स्पॉट हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन KMNO4 और मेलासाइट ग्रीन, और इसका नाम भूल गया, सिपेक्स, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर उसने डेवलप किया, उसका 0.1 ppm यूज करते हैं। मछलियों में बीमारी हो गई तो मछलियों में सबसे पहले मछलियों को देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में आप मछली को देख के पहचान सकते हो, उसकी तैरने में प्रॉब्लम हो जाती है मछलियों के, और उसके जो सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे एक स्पॉट हो जाते हैं, जैसे पैरासिटिक, जैसे एंकरवार्म, लर्निया, ये चीट जाते हैं उसकी मछली के स्केल या बॉडी पे, अंदर की साइड बॉडी पे चीट जाते हैं उसके मछलियों के ऊपर। और अगर बैक्टीरियल हो रहा है तो उस पर स्पॉट टाइप हो जाएंगे, और स्पॉट में फिन पे हो जाएगा, स्केल पे हो जाएगा, स्केल जड़ने लग जाएंगे, मछली स्वस्थ फीड नहीं करेगी। किसान भाई हो, ये तो रही रोग राई के संबंध में बात। अब बात आते संगवारी हो कि मछली पालन शुरू हमला करना है तो मछली मिल ही कहाँ से, मछली कहाँ से मिली, और मछली लाए के बेरा सावधानी यानी परिवहन के बेरा हमला का करेल पड़ी, कतका साइज के मछली हम लाबो, कहाँ से लाबो, ये सब बात के जानकारी आप मला देवावत हन। यादव जी का कहा थे संगवारी हो देखन। सबसे पहले अपन मछली पालन करना स्टार्ट करते हैं तो पहले मत्स्य बीज की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, और अपन कहाँ से मत्स्य बीज खरीद रहे हैं वो उस शुद्धता का ध्यान में रखते हुए वहाँ से मत्स्य बीज खरीदते हैं। और मत्स्य बीज में ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो अपन पैकिंग करा के लाए उसमें ऑक्सीजन और वाटर का लेवल कितना है। तो मुख्यतः वाटर और ऑक्सीजन का लेवल 1:3 का रहता है, 1 रहता है जल और 3 रेशो होता है उसमें ऑक्सीजन, जिससे मछली मरती नहीं है। और उससे पहले बीज पैकिंग करने से पहले मत्स्य बीज उसमें कंडीशनिंग की जाती है, उसको अनुकूलित किया जाता है उसी तालाब के अंदर। और उसके बाद में आप जहाँ कल्चर करना चाह रहे हो उस तालाब में वहाँ लेके आते हैं उस मत्स्य बीज को, और वहाँ ला के और कम से कम 15 से 20 मिनट उस पॉलीथीन बैग या ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, हांडी है या पॉलीथीन बैग है, जिसमें भी कर रहे हैं उसको लाके उसमें रखते हैं और उसको वातानुकूलित करते हैं। वातानुकूलित करने के बाद में उसके बाद में उसमें रिलीज़ कर देते हैं बच्चों को। मत्स्य बीज डालने से पहले उसमें ट्रीटमेंट करते हैं,
ट्रीटमेंट उसका केमोनोफोर का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कुछ डिजीज़ या फंगल वंगल कुछ प्रॉब्लम हो तो इस वजह से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, या NaCl का यूज कर लेते हैं। आप मछली का बच्चा तैयार कर रहे हो तो स्पॉन लेते हैं, स्पॉन एचरी से स्पॉन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में स्पॉन से फ्राई से फिंगरलिंग करते हैं। अगर आप कल्चर ही करना चाह रहे हो, मछली से छोटी मछली से बड़ी मछली पैदा करना चाह रहे हो, तो उसमें मुख्यतः फिंगरलिंग साइज़ की मछली का उपयोग करते हैं या यूज में लेते हैं। किसान भाई हो, बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेता हूँ विराम, आप मन देखो कुछ संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து
பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம். इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता. અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું. इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं. इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है. इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है. इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है. इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है. इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान. संदेश के बाद आवा एक घाव फिर आप मन के में स्वागत करत हूँ और चर्चा करत हन मछली पालन के उन्नत तकनीक के बारे में. विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर रोहितास यादव जी. यादव जी से पूछथन संगवारी हो कि मछली पालन यदि किसान मन करत है या नवा किसान हा भिड़े है मछली पालन कोती लौटे है तो सबसे पहली शुरू से लेके आखिरी तक यानी तालाब निर्माण से लेके बाजार व्यवस्था तक हमला का विशेष सावधानी रखे ल पड़थे. बीच बीच में तरियक पानी बदलेल पड़थे का, में चूना डालेल पड़थे का, पोषक तत्व कतका देना चाहिए और का बात के ध्यान देना चाहिए. मौसम परिवर्तन हो गए, अचानक पानी गिर गए गर्मी के मौसम में, जड़काला ज़्यादा करत है तो बहुत सारा बात है. जलवायु परिवर्तन के समय हमला का विशेष ध्यान देना चाहिए, का सावधानी रखना चाहिए, आओ जानकारी लेथन. मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप तकनीकी तरीके से मछली पालन करें. आपके छत्तीसगढ़ में बहुत से तालाब है, करीबन 1 लाख के आसपास तालाब है, तो आप इनको तकनीकी के हिसाब से उसका भोजन और उसका अच्छी जगह से अच्छी शुद्ध बीज खरीदें और उससे अच्छे से मछली पालन का मैनेज करें. उससे अच्छा प्रोडक्शन होगा, आपकी कुपोषण भी दूर होगा और आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी. अब किसान मन से भी चर्चा करे जाए संगवारी हो ताकि आप मन ला ज़्यादा से ज़्यादा और अनुभव हो सके कि किसान यानी मछली पालक भी है बहुत अच्छा मछली पालन करत है. तो श्री रूपचंद धीवर ग्राम दारगांव धमधा जिला दुर्ग के ये मछली पालक हरे संगवारी हो. एकर से जानकारी लेथन, एकर अनुभव ला जानथन. आव सुनथन रूपचंद धीवर के गोठ, ओकरे जुबानी ओकरे गोठ. मैं तो परंपरागत पहले मछली पालन का कार्य में पहले आया और मत्स्य विभाग के ट्रेनिंग लेके फिर मैं इसको आधुनिक कल्चर में आके अपना जीविकोपार्जन भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ. और धीरे धीरे एक फार्म से मैं आज 2-3 फार्म छोटा बड़ा करके डेकोरेट किया हूँ. और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावना है मछली पालन में कि हमारे परंपरागत किसान से लेकर बिजनेस के बेस में भी किसान आगे आ सकते हैं और अपना मछली पालन का कार्य चालू कर सकते हैं. इसको आधुनिक से आधुनिक रूप में मछली पालन के लिए विभागीय अधिकारी या मत्स्य की कॉलेज से टेक्नीशियन लोग जो एडवाइस करते हैं उनके मार्गदर्शन में भी मछली पालन की संभावना बढ़ चुकी है. छत्तीसगढ़ शासन बहुत सक्रिय है. इस साल नई सरकार बनने पर इन लोगों का जो सहयोग रहा है किसानों के प्रति और योजनाओं को लाभ दे रहे हैं. हमारे पीएम मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अंबार पैसा किसानों को दिया जा रहा है. तो मेरा यही संदेश है लोगों को कि बढ़ चढ़कर आगे आएं और मत्स्य पालन में आगे बढ़कर और अपना छोटा सा व्यापार चालू कर सकते हैं.
तो किसान भाई हो, ये तो रही हमार आज के चर्चा मछली पालन कोती आप मन भी लौट सको, ऐसे हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य रही थे। तो संगवारी हो, अवैया बेरा एक नवा विषय के संग आप मन संग फिर भेंट हो ही, लेकिन जाए के पहले आप मन ला कार्यक्रम के पता ला मैं बता देता हूँ। हमार कार्यक्रम के पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। अवैया बेरा एक नवा विषय के संग नवा विशेषज्ञ के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर फेर आहूँ। घड़ी के टिक टिक बतावत है संझा के बेरा 6 बजैया है और हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम सिरावत है। दूरदर्शन के दूसर कार्यक्रम के संग आप मन जुड़े रहो। तब तक हम सब ल देवा विदा। जय जोहार, राम राम।